नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद कई स्थानों पर प्रशासन सवालों के घेरे में है। प्रशासन पर सत्ता के साथ मिलकर धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है। कैराना विधायक नाहिद हसन ने प्रशासन पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाया और न्याय के लिए कानून का दरवाजा खटखटाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कई सीटों पर प्रशासन ने अपनी मनमानी करते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और जिसने भी आवाज उठाई उसे सिर पर लाठियां मिली। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए वह लोग कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। 2 मई को ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद कई सवाल प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर गठबंधन लगातार अब भाजपा पर और प्रशासन पर निशाने साध रहे हैं और साथ साथ मतगणना में हुई धांधली पर कई आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ कैराना विधायक है नाहिद हसन, उनसे जानेंगे कि उनके आरोप क्या है और क्या उनका कहना है। नाहिद जी, मतगणना हुई है, मतगणना में कई जगह सवाल उठ रहे हैं, कई लोग कोर्ट तक जाने को मजबूर है। क्या ये मुद्दा है, क्या सोचते हैं आप? ये प्रशासन द्वारा जबरदस्ती अपने कैंडिडेटों को, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित कैंडिडेट थे उनको जिताने के लिए सारी जद्दोजहद करी और इसमें पुलिस प्रशासन तो पूरे दबा के लगा हुआ था। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी अमला है, चाहे वोट काटना हुआ, 2-3 दिन पहले लोगों को डराना धमकाना, फौज लेके पुलिस की चले गए गाँवों में या जो कोई जिम्मेदार दिखा जो है, तो जिस तरीके से ये लोग टारगेट करते होंगे। लेकिन उसमें क्या है कि पाप का घड़ा कभी भरा नहीं करता और इस जिले में सिर्फ 2 पे जाके मीटर रुक गया भारतीय जनता पार्टी का। तो उन लोगों को भी पता था ये जो है और इसीलिए इतनी हार उनको पहले से दिख रही थी। इस वजह से ये सब जो है उन्होंने प्रोपेगेंडा करा और ये चुनाव से, जैसे मैं कह रहा हूँ, 2 दिन पहले से ये शुरू हुए, लोगों को जेलों में डालना कि भाई किसी तरीके से लोग डर जाएं, वोट न डालें या ये प्रभाव दिखाने की कोशिश करी। फिर अगले दिन जो है, जैसे ये कोरोना की आड़ लेके जो है कि भाई एक ही एजेंट अंदर जाएगा। अब एक एजेंट अंदर गया और उसको जो भी कोई भी बहाना लगा के, मास्क नहीं पहना, ये नहीं पहना, उठा के उसको ले गए। अब आप सोचिए जो है एक टेबल पे जब दूसरा कोई एजेंट ही नहीं होगा तो खुलेआम जो है वो प्रशासन ने ये सारी चीज़ें करी जो है और कैंडिडेट को भी अलग अलग तरीके से उनको डराने का, धमकाने का, यहाँ तक के जो है वोटों में कितनी घपले करी गए। जो हमारे इसमें हम लोग कहते रह गए जो है, लोग बाग अपना विरोध करते रह गए। 7 नंबर सीट पे घपला किया इन्होंने, हमारी ये बहसानी वाली सीट है 4 नंबर, उस पर घपला किया। तो ऐसे ज़बरदस्ती आप लोग ये इस करने से इससे कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला। जो लोगों ने, जो गरीब लोग जो इस गांव देहात में जो रहते हैं, भाई आम आदमी है, किसान है, जो उन लोगों ने फैसला कर लिया वो तो आज सब कुछ सामने है, पूरे प्रदेश में ही नज़र में आ रहा है कि किस तरीके से समाजवादी को और लोकदल को जो सीटें मिल रही हैं जिला पंचायत की। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप तो अच्छी तरह जानते ही होंगे और सब देख भी रहे हैं। तो इनका पाप का घड़ा जो है ये भर गया जो है और इसी तरीके से भी, इससे भी और भी घातक तरीके से जो है ये जो भी कुछ आज हिंदुस्तान में हो रहा है, तो उस चीज़ का बदला ये लिया जाएगा। देखिए, ना तो तलवार चलाता है कोई, ना कोई जो है बंदूक चलाता, ना इस तरीके से कोई लोकतंत्र में बदला लिया जाता। तो बदला जो है जनता ये वोट के उस पर ही लेती है और ये एक ट्रेलर था जो देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और इतना करने के बाद भी यहाँ तो कितना ही यहाँ मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, MP भी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों की जो नीति है और इन लोगों की जो चाल है वो सब जान चुके हैं जो है। और आने वाले टाइम में माहौल बदल रहा है और आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। और हम लोग जो है, जो आज हम आपके बीच में आए बात कर रहे हैं, लोकदल के साथ जो गठबंधन हमारा पहले से है और हम उसी को जो है, जो हमारे बीच में हमारे नेताजी का जो हादसा हुआ चौधरी अजीत सिंह जी का, तो उसी में हम लोगों ने ये तय किया भाई अब हम इसको जो है और आसान बनाएंगे, हम परेशान नहीं करना चाहते। और यही उनको एक सच्ची खिराज हकीकत होगी, यही उनको श्रद्धांजलि होंगे। हालांकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो बस यही है कि आप बीजेपी ने, प्रशासन ने अपना पूरा हाथ पैर मारे, लेकिन 2 से आगे तीसरे की गिनती नहीं बन पा रही। तो ये हम लोग जो है इसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे। अभी कोर्ट खुल जाए, अभी कोरोना की वजह से अभी
सब चीज़ें बंद हैं, आप देख ही रहे हैं। तो जल्द जैसे ही खुलेगा हम लोग इसकी कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक हम लोगों पे लड़ी जाएगी, क्योंकि ये नाजायज़ किया गया है। और जहाँ तक कोशिश होगी वो ऊपर वाला करे, सरकार आ जाए तो फिर तो इसमें इनकी नकेल बांध देंगे जिन लोगों ने जो है ये गलत काम किया है। हाल ही में सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। जो अध्यक्ष पद के चुनाव थे और ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव थे, आज ही फैसला आया है, इस सरकार ने आदेश जारी किया है कि इन्हें टाल दिया गया कोविड-19 की वजह से। ऐसा है, कोरोना की आड़ में जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो फ़ायदा उठाए, अब तो जेलों में भी लोगों को मार रहे हैं जो है कोरोना की आड़ में। ऐसी ही कोरोना की आड़ में आज पता है भारतीय जनता पार्टी को किसान सड़क पे है, अगर अभी चुनाव करा दिया उसकी औकात पता चल जाएगी। तो अब गरीब जो है वो बाहर निकल चुका, कोई अचीवमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। कुछ भी आप ले लीजिए, एक भी एजेंडा आप ले लीजिए जो है जो इन्होंने कंप्लीट किया हो, सिर्फ जुमलेबाजी है। और वो अब जनता जान चुकी है, अब कितना भुगतेगी। भुगतते भुगतते जो है अब ये फैसला ले ही चुके हैं। और भाई सबसे बड़ा तो किसान है इस देश में, जब वही परेशान है तो अपना जो भी कुछ जो वो कहते हैं ना कि जो है जो अपना जब बुरा टाइम आता है तो बुरा टाइम जो है ये किसान ने उनको अंदेशा दिला दिया। और आप देखिएगा ये जनता की आवाज़ है और ये भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। हमारे साथ शेर सिंह राणा जी मौजूद है, इनके विचार जानेंगे कि आरोपों पर इनका क्या कहना है, किस तरह के आरोप हैं आप आपके? देखो, सरकार के द्वारा जिस तरह का अड़ियल रवैया अपनाया गया प्रशासन को वार्ड लेकर, मैं वार्ड नंबर 1 से मेरी प्रत्याशी अंजलि थी, उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था। पोलिंग वाले दिन मुझको रोका गया, थाने में बैठा लिया गया। 3 गांव में बूथ कैप्चरिंग कराई, प्रशासन के द्वारा बूथ कैप्चरिंग कराई गई। हमारे एजेंट को टंडा फटकाकर बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद में तब काउंटिंग का नंबर आया तो काउंटिंग पर मैं काउंटिंग एजेंट था तो मुझको तब अंदर जाने से रोक दिया गया। कोई बात नहीं, जनता का आशीर्वाद था, जनता का प्यार था। हमारी बढ़त 19,000 प्लस थी वार्ड नंबर 1 पर, जिसको बढ़त को कम करते करते वो 12,000 13,000 पर समेट दिया उन लोगों ने। वो प्रशासन की मेहरबानी रही। हमारे बीडीसी मेंबर्स जो बीडीसी मेंबर्स जीते हैं उनको प्रमाण पत्र ना देकर दूसरों को प्रमाण पत्र थमा दिया गया। इस जैसे हसनपुर लोहारी में बीडीसी मेंबर को प्रमाण पत्र दिया गया और उसका प्रमाण पत्र दोबारा से मंगवा लिया गया कि आपके हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, मोहर नहीं है आपके प्रमाण पत्र पर, आप लेकर आ जाइएगा। दूसरों को प्रमाण पत्र दे दिया गया। बीडीओ के द्वारा यह साजिश की गई, मंत्री के कहने पर की गई, सुरेश राणा के कहने पर की गई। क्या निर्वाचन आयोग सुरेश राणा है या निर्वाचन आयोग योगी आदित्यनाथ है या भारतीय जनता पार्टी है या ये इनकी आड़ में वे कार्य कर रहे हैं? मेरा सवाल है, अगर निर्वाचन आयोग सुरेश राणा है या योगी आदित्यनाथ है तो फिर प्रदेश के अंदर चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार इनके द्वारा प्रबल तरीके से प्रधानों का चयन कर लिया गया, प्रधान हरा दिया गया। गोगवान जलालपुर में भी इस तरह की घटना हुई। वहां 250 वोटों से जो प्रधान जीत रहा था उसको पराजित घोषित कर दिया, जो हार रहा था उसको 99 वोट से विजय घोषित कर दिया गया। मादलपुर में भी इस तरह की घटना हुई है। कई बीडीसी इस क्षेत्र के इस तरह के हैं, 6-7 बीडीसी, जिनका प्रमाण पत्र मंगवा लिया गया और उन्हें दूसरों को प्रमाण पत्र थमा दिया गया। इसमें कल या परसों जब भी कोर्ट खुलेगी, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चुनाव जो हुआ है वो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं कराया गया है। सत्ता की आड़ में, सत्ता के दबाव में चुनाव कराया गया है और जिस प्रकार का चुनाव कराया गया है वो जनता जानती है। जनता ने जो जवाब दिया, जनता जान चुकी है। भाजपा के काले कारनामों को जनता जागरूक हो चुकी है। जनता ने अपना मत दिया है। उस मत को, जनता के मान को रखने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है, निर्वाचन आयोग का है। उसको जनता जनार्दन है, उसका निर्णय मानना चाहिए। लेकिन सरकार का यह अड़ियल रवैया उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। शायद ब्लॉक प्रमुख ही वे अपने आदमी को किस तरीके से बनाए, जहां जहां जो हमने प्रत्याशी लड़ाए थे उनको उन्होंने हराने का काम किया है जबरदस्ती से। जबकि उनकी फेयर काउंटिंग करा दी जाए तो कोई हमारा प्रत्याशी उनमें से नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से वार्ड नंबर 4 पर जो उन्होंने किया, 250 वोट से हमारा प्रत्याशी वहां लोकदल समाजवादी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी वहां पे विजयी था। 125 वोटों से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया गया, उसकी घोषणा कर दी गई, जो बहुत गलत है।
निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से अनुरोध करूंगा कि आपने जिस प्रकार के सांप अपनी आस्तीन में पाल रखे हैं, योगी जी आने वाले समय में 2022 में इन सांपों के द्वारा आपको डस लिया जाएगा, आपकी सरकार को डस लिया जाएगा। 2022 में बाई साइकिल आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है। समाजवादी की सरकार आने पे जिस प्रकार का ये कार्य हम लोगों के साथ कर रहे हैं, शायद उससे बड़ा कार्य इन लोगों के साथ हो। जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उस प्रकार की राजनीति इनके साथ हो, लेकिन समाजवादी कभी गंदी राजनीति नहीं करती। मेरा आपसे अनुरोध है, अपने मंत्रियों को नकेल डालें। नकेल कैसे? आपने आय का ब्यौरा मांगा था अपने प्रत्येक मंत्री से, क्या आपको सुरेश राणा ने अपनी आय का ब्यौरा दिया? आप ये बताने की कृपा करें, मैं इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं। टीनू बाबरी हमारे साथ मौजूद है। आरोपों को लेकर लगातार गठबंधन लगा हुआ है और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। टीनू जी, कोर्ट जाना चाहते हैं गठबंधन, जो प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 4 से हराया, उनको निरोल निकाली बेईमानी से हराया। ऐसा है, उनका एक वार्ड 2 जगह लगा हुआ था। ग्राम कुतबगढ़ ऐसा गांव था जिसके 2 वार्ड तो वार्ड नंबर 4 में थे और 11 मेरे पास। वो पूरा का पूरा ही बुलाना के वार्ड में जोड़ दिया, तब हराया गया। इससे बड़ा कोई बेईमानी नहीं हो सकता। इन सबूतों को लेकर आप कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में मौलाना को जाना चाहिए उन्हें कोर्ट, क्योंकि हम तो विजयी उम्मीदवार, हम तो जाना तो उम्मीदवार को है भाई। मौलाना को जाना चाहिए और वो विजयी होगा, बेईमानी से हार रहा हो। ऑथेंटिक प्रूफ है मेरे पास, किसी के पास नहीं होगा जिले में मेरे सिवा। अच्छा, मतगणना को लेकर धांधलेबाजी का आरोप लगाए जा रहे हैं। मतगणना में जब हमारे पे लाठीचार्ज करने को तैयार थे, हमें बाहर निकाल दिया। दोबारा मैं अंदर गया हूं केवल इसलिए कि तुम्हारे पास तो कोविड का टेस्ट नहीं, जबकि क्या था, आरओ ने जितने हमें मतगणना एजेंट के बिल्ले दिए हैं वो हमारी कोविड रिपोर्ट देख के दिए। जब आपने कोविड रिपोर्ट देख ली, हमें बिल्ले दे दी, तो कोविड रिपोर्ट लेने का साथ तो कोई औचित्य नहीं। जानबूझ के बदतमीजी, एक सीओ है प्रदीप, उन्होंने बदतमीजी की लोगों से, लट बजाए लोगों के, हमारे साथ भी मारने को तैयार थे। शेर सिंह को मतगणना में जान नहीं दिया। इससे बड़ी क्या धांधली करेंगे? जीते तो हम ही, वो तो यो करके भी रोक नहीं पाए हमें। बाकी ऐसा है, बेईमाना ज्यादा दिन नहीं चला करता। प्रभु के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इनका नंबर आ जाएगा। जितनी धांधली कर रहे, राजनीति में इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो ये नेता ना, यहाँ के नेता बने फिर हैं, ये इनके हरियाणा पाओगे, यूपी में थमने बस इतना। ये थे हमारे साथ समाजवादी और रालोद के गठबंधन के नेता, जिन्होंने आगे की रणनीति बनाई और आरोपों को बताया। आगे कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं या जिला प्रशासन तक जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हलचल इंडिया के लिए अर्शद जमाल, इकरार राणा के साथ हिमांशु पाल।